किसी से कोई बात करती है तो भाई जब तक पूरा नहीं करती है तो दूसरा सौदा नहीं करती है। ये बयान है बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह के। दयाशंकर सिंह के इसी बयान ने पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही महीने का वक्त बचा है। ऐसे में दयाशंकर सिंह का ये बयान बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है। खासकर उत्तर प्रदेश में बीएसपी इस बयान को काफी जोर शोर से उठाएगी और इसका एक नजारा बुधवार को राज्यसभा में भी देखने को मिला। पार्टी की मानसिकता बताता है कि मानसिकता कहां जा गई कि अब उनके लीडरों को भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। और पता लगाएंगे कि इस तरह का जिसने बयान दिया है शुक्रिया। एक बार फिर बहन मायावती जी के प्रति खेद व्यक्त करता हूं कि ऐसी शब्दावली का प्रयोग हुआ। हम सब आपकी प्रतिष्ठा के साथ अपने आप को जोड़ना चाहिए। उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत में आज के आज ही कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार करना चाहिए और उनके ऊपर एट्रोसिटीज एक्ट लगना चाहिए। As per law, sir, it is under the Women's Act also and on the SC Atrocities Act also. आइए आपको पहले दिखाते हैं कि बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने मायावती के बारे में क्या कहा था। आज चरित्र ये हो गया है कि आज जो भी उनको छोड़ के जा रहा है, आप देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी, RK चौधरी जी या जितने आपके अपने जुगल किशोर जी, जो काशीराम जी के बनाए हुए लोग हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि पैसे के लिए वो टिकट बेच रही है। मैं ये कहा कि भाई टिकट किसी को बेच दी तो कम से कम विधानसभा तक तो उसको रखने दीजिए। किसी से कोई बात करती है तो भाई जब तक पूरा नहीं करती है तो दूसरा सौदा नहीं करती है। नहीं, हम तो मानते हैं। दयाशंकर के इस बयान के बाद राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने जहां इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा की, तो वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मेरा अब तक का, जब से मैं राजनीति में आई हूँ, सभी दलों के लोग इधर बैठे हैं, नेता लोग, कोई भी ये बता दे, आज तक मैंने अपने भाषण में, चाहे विपक्ष के लोग बैठे हैं या सत्ता पक्ष के लोग बैठे हैं, किसी भी, चाहे छोटा नेता बड़ा नेता, मैंने किसी को भी अपशब्द नहीं बोला है। जो लोग इस किस्म की भाषा बोल रहे हैं, तो जिन्होंने, आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ माननीय उपसभापति जी, बीजेपी के जिस उपाध्यक्ष ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने मुझे नहीं बोला है, उसने अपनी बहन के बारे में बोला है, अपनी बेटी के बारे में बोला है, उसने मुझे नहीं बोला है, क्योंकि पूरा समाज मुझे अपनी बहन समझता है। और मैं बताना चाह रही हूँ, जिसने भी ये बोला है उसने अपनी बेटी के बारे में बोला है, जो लोग मुझे नहीं बता रहे अपनी बहन के बारे में बोला है। और ये जो उसने शब्द का इस्तेमाल किया है, तो पूरा देश मेरे ख्याल बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगा। जब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, जब इस सरकार के एक मंत्री ने कहा था कि दलितों को जानवरों की संज्ञा तक दे दी थी, उनको कुत्तों तक कह दिया था, लेकिन इस सरकार ने उस मंत्री को नहीं हटाया। मंत्री आज तक भी बना हुआ है। तो tomorrow we are having discussion on that. भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार को ये tomorrow we have discussion on that. एक मिनट, we are discussing that tomorrow. आगे बढ़ना है, आप लोगों को दलितों का मान सम्मान का ध्यान रखना है। तो मैं समझती हूँ कि इस किस्म के लोगों के ऊपर आपको लगाम लगानी चाहिए। और बीजेपी के उपाध्यक्ष ने जो इस किस्म की भाषा बोली है, उसने मुझे नहीं बोला है, अपनी बेटी को बोला, अपनी माँ को बोला है, कुमारी जी, हम सबकी भावनाओं के साथ हैं। प्लीज कुमारी जी, ठीक है, और इसलिए अभी बैठिए, अभी बैठिए, tomorrow we will discuss. भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार। हालांकि बीजेपी ने प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह पर कार्रवाई करते हुए उन्हें उपाध्यक्ष पद से हटा दिया है और साथ ही दयाशंकर सिंह ने उस बयान पर माफी भी मांगी है, जिस पर प्रदेश की राजनीति से लेकर राज्यसभा तक कोहराम मचा है। वो बहुत बड़ी नेता हैं, उत्तर प्रदेश की 3 बार मुख्यमंत्री रही हैं। मैं उनको बहुत ही सम्मान करता हूँ और मैं केवल वो टिकटों के जो उनके यहाँ खरीद फरोख्त होता है, उनके पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं। मेरा मंशा वही था, वही कहने का था और वही मैंने कहा भी था। फिर भी हमारी बातों से किसी को कष्ट है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं माफी भी मांगी, पार्टी ने उपाध्यक्ष पद से भी हटा दिया। लेकिन क्या इतने भर से बीएसपी इस बयान को भूल जाएगी? इस पर संशय है, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव है और बीजेपी के दलित प्रेम को उजागर करने के लिए बीएसपी को चुनाव से पहले एक बड़ा हथियार मिल गया है। खैर, अब ये तो चुनाव के नतीजे के बाद ही पता चलेगा कि बीजेपी ने दयाशंकर को पद से हटाकर डैमेज कंट्रोल करने में सफलता पाई है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट,
पंजाब केसरी टीवी।